हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेंटोरिया क्लासेस। मैं हूं तौसीफ आलम और बच्चों आज हम लोग जो आए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने आए हैं, स्पेशली फॉर द चैप्टर नेम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों के सामने कुछ वीडियोस डाली हुई है यहाँ पर जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो वो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनीथिंग, वो आप वहां से क्लासेस जो चैप्टर्स के जो पार्ट्स पढ़े हुए हैं आप उन्हें देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ताकि ये जो पीवाईक्यूज है आपको इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड in 2023 and 2024. The question is the compound formed by the reaction of ethanol and ethanoic acid in presence of acid catalyzed. Acid catalyst is, अब बेटा यहाँ पर ये चार ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इथेनॉल का क्या फार्मूला होता है, इथेनोइक एसिड का क्या फार्मूला होता है, और यहाँ पर जो एसिड कैटलिस्ट लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है। कैटलिस्ट आप जानते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं। क्लियर है? तो देखो बेटा, इथेनॉल क्या होता है? ईथ मतलब दो कार्बन। जैसे अगर मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मतलब इथेनॉल एक ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन दो है, ठीक है। इथेनोइक एसिड एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन दो है। तो अगर मैं इनका फार्मूला बनाऊंगा बेटा, तो इनका फार्मूला होगा CH3, उसके बाद ये CH2 और यहाँ पर ये OH, क्योंकि ये क्या है? अल्कोहल की बात हो रही है, राइट ना। तो अल्कोहल की बात हो रही है तो फार्मूला क्या होना चाहिए? ये क्या है बेटा? ये है इथेनॉल। क्लियर बेटा? जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ बहुत अच्छे से सीखना, फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। सिर्फ यही नहीं है तो आएगा ही समझ में, बट इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो आपका समझ में आ जाएगा इजीली। इसलिए पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से देखना। ये हो गया इथेनॉल। ईथ मतलब दो, ऑल मतलब अल्कोहल, इसलिए मैंने OH लगा दिया। इथेनोइक एसिड कितने कार्बन होंगे बेटा? दो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ये क्या आ गया बेटा? ये है इथेनोइक एसिड। और जब भी आपको यहाँ पर ये क्या है? अल्कोहल, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो आपको एक स्पेसिफिक दे रखे हैं कि इथेनॉल या इथेनोइक एसिड है। तो जब भी आप लोग को क्या याद रखना बेटा कि जब भी आपको अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन कराना हो, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन कराना हो, तो आपके पास हमेशा बेटा ईस्टर मिलता है। ईस्टर। तो जब भी आप यहाँ पर जब क्वेश्चंस कर रहे होगे तो अल्कोहल का फार्मूला पता होना चाहिए OH, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ईस्टर का फार्मूला होता है बेटा C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर भी तो ये जनरल है, ये तो सिर्फ एक रिएक्शन दे रखी है। जब भी इस तरह की रिएक्शंस होगी हमेशा करेंगे क्या? अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, ईस्टर का फार्मूला क्या होगा। तो ईस्टर का फार्मूला क्या है? C डबल बॉन्ड O। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि हम अपने कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं जिससे हमारे लिए आसान हो जाए चीजें। देखो बेटा C डबल बॉन्ड O, देखो ये वाला आ गया, इसमें किसका? ईस्टर। इसमें क्या? देखो C डबल बॉन्ड O, ये भी ईस्टर है। यहाँ पर ये क्या है बेटा? C डबल बॉन्ड O, ये भी ईस्टर है। ये क्या बेटा? C डबल बॉन्ड O, ये भी ईस्टर है। मतलब चारों ऑप्शन ईस्टर दे रखे हैं। इसका मतलब जब तक आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे आपको आंसर सही नहीं पता चल पाएगा। अगर ऐसा होता कि आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें तीन कोई और से ग्रुप है और एक ईस्टर वाला, तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। हम करते क्या? सिर्फ अपना ईस्टर वाला क्वेश्चन उठाते, अपना आंसर टिक लगाते और आंसर आगे बढ़ जाते। बट अब हमें यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। तो बच्चों जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसे आप बहुत अच्छे से याद रखना। वो कुछ भी हो, चाहे इथेनॉइक दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, आपको यही अप्लाई करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? ये आपने क्या किया बेटा? CH3, उसके बाद में ये C डबल बॉन्ड O, ये O और H प्लस ये आ गया इथेनोइक एसिड। दूसरा क्या लेना था? इथेनॉल। इथेनॉल को बेटा उल्टा करके लिखो। उल्टा मतलब यहाँ पर HO इधर, उसके बाद बेटा CH2 और यहाँ पर ये CH3 और ऊपर क्या रखा हुआ है आपने? एसिड। मतलब एसिड क्या है? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं हम लोग? किस पे लिखते हैं हम लोग? एरो पे लिखते हैं। ये जो कैटलिस्ट है इसका जो काम है, जो मैं बता रहा हूं बच्चों अच्छे से याद रखोगे। कौन सा एसिड लिया जाता है? आपका आंसर होना चाहिए H2SO4, which is not mentioned here। ये आपकी NCERT में है, जो मेंशन नहीं है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। H2SO4 तो H2SO4 का काम क्या होता है बेटा? कि ये पानी को बाहर निकालता है। H2SO4 एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है बेटा? कैसे काम करता है? डिहाइड्रेटिंग
डिहाइड्रेटिंग एजेंट कब? जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले रखा हो और इथेनॉल ले रखा हो। तो आप ये बताओ कि यहाँ पर ये दोनों मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? OH कौन देगा? जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और H ये देगा। आपने करना क्या बेटा? इसको यहां से बाहर निकाल देना है। बात समझ में आ गई? किसे बाहर निकालोगे? ये तो देखो क्या हो गया, H2 और O। H2O बाहर निकल गया क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। एसिड कैटालाइज लिखा है ना आपने, तो एसिड कैटालाइज का मतलब पता होना चाहिए कि हम एसिड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीजों से मिला के पानी बाहर निकालने में हेल्प करेगा। जब आप ये बाहर निकाल दोगे तो बच्चों बचा क्या? बचा आपके पास देखो बेटा CH3, उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O, ये उसके बाद ये तो बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया। अब क्या आता है बेटा? आगे O और आगे आ गया बेटा CH2 और यहाँ पर ये CH3। बात समझ में आ गई बच्चों? अब यहाँ पर ये चीज देखो, यहाँ पर ये ऑप्शन है या नहीं? सिंपल, ये भी हो सकता है कि ये एक जगह कंबाइन करके लिख दिया गया हो। कौन सा? जो आपका C और H2 H3 लिखा हुआ है। मतलब ये इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। काउंट करो बच्चों, 1 2 2 कार्बन हो गए, 3 और 2 5। तो यहाँ पर O के साथ में ये जो O है इसके साथ में कितने कार्बन जुड़े हैं? 2। हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 3। तो मैंने क्या किया? C2H5। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 CH2 CH3। देखो यहाँ पर क्या बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये आ गया O, यहाँ पर ये CH2 और ये CH3। मतलब आपको कौन सा ऑप्शन दे रखा बेटा? जो ये वाला है, जो ऊपर है सबसे। तो द आंसर शुड बी दिस वन, मींस A इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई बच्चों? सब लोगों को क्या करना है आप लोगों को? तो मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देना है। आपने करना क्या बेटा? अल्कोहल लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में रिएक्शन कराओगे और एसिड डाल दोगे तो वो करेगा क्या? एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा और वहां से पानी को एलिमिनेट कर देगा। और पानी एलिमिनेट करने के बाद में क्या बनाएगा? ईस्टर बनाएगा। निकलेगा कैसे? OH कौन देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, और H कौन देगा बेटा? अल्कोहल। और क्या बनाना है आपको? ईस्टर बनाना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। और ये भी याद रखना कि जो ईस्टर होता है बेटा, उसमें स्मेल आती है बहुत अच्छी सी, जो फ्लेवरिंग एजेंट है, जो परफ्यूम्स है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई? द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। चलिए बेटा अब कर दे दूसरे क्वेश्चन की बात। दूसरा क्वेश्चन ये है, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। ये वाला जो कंसेप्ट है मैं आप लोगों को कार्बोनेट कंपाउंड से भी पढ़ा सकता हूँ, ये वाला कंसेप्ट आपको मैं मेटल नॉन मेटल से भी पढ़ा सकता हूँ, ये वाला कंसेप्ट मैं आप लोगों को बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट से भी पढ़ा सकता हूँ। ऐसा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल एक छोटी सी चीज आप लोग जान लीजिए, यहाँ पर क्या बेटा? एसिटिक एसिड, राइट ना? आपने क्या किया? आपने कोई भी एसिड ले लिया, ठीक है, प्लस ये तो मैं एक जनरल चीज बता रहा हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ये क्या बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब हो गया, आपने लिखा बेटा NaHCO3, यहां पर ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी एसिड, ऐसी कोई नहीं, यहां पर तो एसिडिक एसिड दे रखा है, कोई और भी एसिड दे रखा होता तब भी, कोई भी एसिड जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, या सोडियम भी हटा दीजिए, बाई कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब याद रखना बहुत आसान है इसको, आपको बाई कार्बोनेट तो पता है ना, कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CO3। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो इसी का पार्ट होगा। बात समझ में आ गई बच्चों? NaHCO3 क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? एसिडिक एसिड दे रखा है। अगर आप कोई और एसिड लेते, आप H2SO4 लेते, तब भी यहाँ पर कौन सी गैस, कौन सी बोल रहा हूं मैं? H2SO4 लेते, तब भी कौन सी गैस निकलती? कार्बन डाइऑक्साइड। आप अगर HCl लेते तब भी कौन सी गैस निकलती? कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग फ्रॉम कार्बोनेट। बात समझ में आ गई बच्चों? तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा बेटा? C मींस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर बेटा? तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो अपने कंसेप्ट है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, जो मैं आप लोगों को शॉर्ट बता रहा हूँ वो चीज अपनी कॉपी पे मार्क करना, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली निकाल सको। ये क्वेश्चन तो आई इसका आंसर, बट आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन पे हमने और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। तो क्या याद रखना बेटा? अगर बाई कार्बोनेट होगा या हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो आपने करना क्या? जब भी एसिड रिएक्शन करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। थर्ड क्वेश्चन बेटा, Which of the following hydrocarbon undergo addition reaction? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स, या बेटा मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ा रहा हूं यहाँ पर कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जाए आपको आना चाहिए। ये तो हो ही हो,
मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके, ताकि आपको इसका भी आंसर आ जाए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आना चाहिए उसका आंसर। जो हाइड्रोकार्बन है बेटा वो दो तरह के, वो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो तरह की रिएक्शन शो करते हैं बेटा। एक तो वो होते हैं जो सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा मुझे आदत है रिएक्शन लिखने की RxN, क्योंकि मैं 17 साल से पढ़ाता आ रहा हूं, तो मुझे आदत यही है कि मैं बहुत जल्दी से यहाँ पर RxN लिख देता हूँ। RxN का मतलब जब भी मैं आप मेरे उसमें आप देखें वीडियोस में, तो RxN का मतलब बेटा रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी रिएक्शन शो करते हैं बेटा, ये करते हैं एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन, सिर्फ दो होंगे। अब आपको अगर एक ब्रॉड पता चल जाए कि हाँ ये वाली सब्स्टिट्यूशन है, ये वाला एडिशन है, तो आपको कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप इजीली निकाल सकते हो। तो देखो सब्स्टिट्यूशन कौन शो करता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं एल्केन। एल्केन क्या होता है, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर आप लोगों को याद हो अच्छी बात है, बट आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए जो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है बेटा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है बेटा, या तो वो करते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन भी आपके एडिशन रिएक्शन शो करते हैं और एल्काइन भी एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। बात आ रही है समझ में। अगर एल्कीन की बात करें तो फार्मूला क्या होगा बेटा, CnH2n। इसका फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2। प्लीज बेटा ये क्लियर करना कि कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन दिया जाए तो आप यहाँ पर उसे एल्कीन और एल्काइन कैसे जज करोगे, ये इनके फार्मूले हैं बेटा, ठीक है। अब आप यहाँ पर करोगे क्या, अगर ये चीज नहीं आ रही हो तो आप वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा, जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मेरे नाम से पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे बैक्टीरिया क्लासेस की। तो बच्चों अब यहाँ पर ये देखना है आपको कि एडिशन रिएक्शन कौन शो कर रहा है, एल्कीन और एल्काइन। बात समझ में आ रही है। एल्कीन क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन से डबल। एल्काइन क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो कम। आपसे पूछा गया एडिशन पूछा गया, तो मैं सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा, बस इनकी बात कर रहा हूं। अब ये बताओ ये क्या होना चाहिए, यहाँ कार्बन कितना है, दो का डबल करो 4, लेकिन हाइड्रोजन कितना दे रखे 2। इसका मतलब ये क्या है बेटा, एल्काइन। क्लियर बच्चों, यहाँ पर ये क्या है बेटा, कार्बन दे रखे 2 का डबल कीजिए 4, एग्जैक्टली 4 दे रखे। इसका मतलब बेटा ये क्या है, ये है एल्कीन। उसके बाद तीसरा क्या है, C2H6। C कितना है 2 का डबल करो 4, यहां दे रखा है 6, ये क्या है बेटा 2 ज्यादा है, इसका मतलब ये एल्केन। अब आ जाओ इधर, C कार्बन कितना बेटा 3 का डबल 6, डबल दे रखा है एग्जैक्टली, मतलब यहां पर क्या हो गया, ये एल्कीन। तो मैंने बच्चों क्या बताया, एडिशन कौन शो करेगा, जो एल्कीन और एल्काइन होंगे। ये करेगा क्योंकि ये एल्काइन है, ये करेगा क्योंकि ये एल्काइन है, ये नहीं करेगा क्योंकि ये एल्केन है, ये करेगा क्योंकि ये एल्कीन है। तो कौन कौन सा कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो अगर आप अपने ऑप्शन देखना शुरू करोगे, योर करेक्ट आंसर इज डी। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, मैं आपसे पूछूं कौन सा इसमें ऐसा है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन कौन करता है बेटा, एल्केन। आप यहाँ पर एल्केन कौन सा इसमें से, सिर्फ थर्ड वन, तो आंसर क्या हो जाता है उसका, सिर्फ थर्ड। बात आ गई समझ में बेटा, होपफुली क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट करते हैं बेटा स्टार्ट। नेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन, which of the following is true for fullerene। अब ये फुलोरेन हुआ, फुलोरेन होता क्या है, फुलोरेन है बेटा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, जब हम लोग इसका वीडियो का पूरा वो बनाएंगे, पूरा लेक्चर बनाएंगे, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोगों को ये जानना है कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, एक तो होता है ग्रेफाइट, एक डायमंड और एक फुलोरेन। फुलोरेन को जो दूसरा नाम है बेटा वो कहलाता है C60। C60 मतलब यहाँ पर एक फ्लोरीन का अगर आपने एक मॉलिक्यूल ले रखा है तो उसके अंदर 60 कार्बन होंगे, 60। और वो जो सारे जो कार्बन अटैच होते हैं बेटा वो इस तरह से अटैच होते हैं जैसे कोई सॉसर बॉल। सॉसर बॉल समझ गए, जैसे आप ऐसे समझ गए फुटबॉल, कुछ इस तरह से ये अरेंज होते हैं। बात समझ में आ गई। कौन, कार्बन, कितने कार्बन, 60 कार्बन। 60 कार्बन एक जगह जमा होंगे और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे जस्ट लाइक ए सॉसर बॉल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो सॉसर बॉल की तरह कार्बन एटम। अब यहाँ पर अगर आप ये कहेंगे डायमंड, डायमंड का अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ग्रेफाइट उसका अलग स्ट्रक्चर है, और अगर फ्लोरीन की बात करें तो उसका अलग स्ट्रक्चर है, और ये एक दूसरे से मैच नहीं करते। क्लियर है बेटा। फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा बताया मैंने आप लोगों को, सॉसर लाइक, और वो किसी और से मैच नहीं करेगा। किसी और से मतलब ना तो ग्रेफाइट से और ना ही डायमंड से। पहला ऑप्शन क्या है, कार्बन एटम। क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सही कौन सा ये बताना है। तो कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक दूसरे से मैच नहीं करते। इसका मतलब इन्होंने ये बोला है कि फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है वो डायमंड की तरह होता है। इज इट ट्रू, आपका आंसर होगा नो, राइट। उसके बाद कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड
इन द शेप ऑफ ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। शेप एक दूसरे से डिफरेंट, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें क्या है, कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द शेप ऑफ सॉसर बॉल। बताया था मैंने आप लोगों को, इसका मतलब दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। अब 14 पढ़ के देखते हैं। 14 क्या बेटा, सल्फर एटम्स आर अरेंज इन द शेप ऑफ सॉसर बॉल। दोनों में सॉसर लिखा हुआ है, बट प्लीज फोकस बेटा, फ्लोरेन पूछा गया है। फ्लोरेन क्या है, सल्फर का या कार्बन का? किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का, तो सल्फर तो हो ही नहीं सकता। सो द करेक्ट आंसर शुड बी कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ ए सॉसर बॉल। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। जो यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है उसका आईयूपीएसी नेम क्या है? तो आईयूपीएसी नेम लिखना बहुत आसान काम है, ठीक है बेटा, बहुत बहुत आसान काम है। यहाँ पर बस आपने करना क्या है, आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन कितने नजर आ रहे हैं, जो भी आपको लिखा हुआ है, पहली चीज। पहला, दूसरा, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप आपके क्या क्या हो सकते हैं बेटा, आपका अल्कोहल हो सकता है। अगर अल्कोहल होगा तो नाम में आखिर में ऑल जुड़ा हुआ होगा। अगर अल्कोहल होगा तो आखिर में ऑल। अगर आपके पास बेटा एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड, तो आखिर में क्या जुड़ा हुआ होगा बेटा, अल, ठीक है। और अगर कीटोन होगा बेटा तो लास्ट में जुड़ा हुआ होगा ONE, ऑन भी पढ़ दे, दैट इज डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद बेटा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें जो जुड़ा हुआ होगा बेटा वो जुड़ा हुआ होगा ओइक एसिड। तो ये तो हमें नाम का पता चल गया कि नाम क्या क्या लिखा हुआ होगा, बस एक बार स्ट्रक्चर और पता चल जाए कि स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, हम कब मानेंगे कि वो अल्कोहल है। तो अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो होता है OH। अगर OH कहीं नजर आ रहा है इसका मतलब अल्कोहल की बात हो रही है। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है बेटा CHO, ये एल्डिहाइड का है। अगर कहीं CHO नजर आ रहा है इसका मतलब एल्डिहाइड की बात हो रही है। कीटोन का कैसा होता है बेटा, कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O, ये आ गया कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसा होता है बेटा COOH, यहाँ पर ये। तो आपने करना क्या है, पहले नंबर ऑफ कार्बन देखना है, फिर ये जज करना है कि उसके अंदर कितने, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर बच्चों? अब देखो यहाँ पर इसमें काउंट करते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 के लिए मैंने आपको बताया था, 5 के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं बेटा वो इस्तेमाल करते हैं पेंट। आप मेरे वीडियो नंबर 3 देखना बेटा, जो पार्ट 3 है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से आपको नाम लेना है। आपके लिए बिल्कुल एकदम फिंगर टिप पर आ जाएंगी सारी चीजें। आप पार्ट 3 जो हमारा वेक्टोरिया क्लासेस चैनल पर मौजूद है वो देखना, उसके बाद में ये करना, क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि आप कुछ है ही नहीं। क्लियर बेटा? तो ये आ गया पेंट। अब ये देखो कार्बन कार्बन के दरमियान का बॉन्ड कौन सा है, सिंगल 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 सिंगल। क्लियर? कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में। अगर कार्बन कार्बन के सिंगल बीच वो आता है सिंगल बॉन्ड, तो बेटा वो होता है एन, है ना। डबल आता है तो ईन, ट्रिपल आता है तो आइन। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर ये आ गया पेंटेन। अब ये देखो बेटा यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ये आ गया CHO। CHO किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, CHO है बेटा हमारा एल्डिहाइड के लिए, और एल्डिहाइड के नाम में हम क्या लगाते हैं, अल। अल किस में आ गया, मतलब आपने क्या लगाना है आगे, अल, तो नाम क्या हो गया इसका बेटा, पेंटेनल। कौन सा है ऑप्शन, द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज बी। एम आई राइट? चलिए बच्चों, आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो फिर से वही क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, आप लोगों के लिए कितना आसान हो गया बेटा। आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, H2SO4, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट ना। और CH3 CH2OH, OH क्या है बेटा, अल्कोहल, राइट। बात समझ में आ गई? अगर आप पीछे के क्वेश्चंस को देखोगे तो बिल्कुल आप सारी सीरीज मिलती चली जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा उसमें। आपको ये बताना है कि X क्या है, इसमें क्या मिलेगा। अब देखो H2SO4, अभी मैंने पहला जब क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को रिएक्शन कराया था और एसिड कैटालाइज था उसमें, एसिड कैटलिस्ट की तरह। तो एसिड क्या काम कर रहा था बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और उस एसिड का नाम क्या बताया था, H2SO4। तो यहाँ पर क्या है, ये भी तो H2SO4 है, मतलब पानी बाहर निकल रहा होगा। तो देखो पानी तो आ ही गया बाहर, आप अगर देखोगे तो आपको खुद नजर आ गया। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये पूछ लेता, बताओ H2SO4 का काम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था कि ये पानी बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है, इट मींस दैट इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब ये रिएक्शन करनी है हमें बेटा, देखो जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उसे अच्छे से क्लियर कर, कोई भी क्वेश्चन हो इजीली निकलेगा आपके पास। ये आ गया CH3 CH2 और यहाँ पर आ गया बेटा OH। आपने करना क्या है, जब भी अल्कोहल हो और आपके पास में H2SO4 लिखा हुआ हो, आप बच्चों करोगे क्या, देखो आपने यहाँ पर ये आ गया CH2, जो OH है उसे लिखना नीचे OH, राइट। और यहाँ पर कितने थे, 3, मैंने क्या किया, या 2 लिखा है, मतलब एक और होगा ना वो मैंने नीचे लगा दिया।
क्या हो गया, ये अभी भी CH3 है बेटा, H यहाँ एक यहाँ एक यहाँ सब जगह पर हो सकता है, बट यहाँ पर क्या है बेटा मैंने आसानी करने के लिए उसे नीचे बना दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, पानी निकलेगा, जैसे आपने पिछली वाली रिएक्शन में देखा था H2 किस तरह से निकल रहा था H2। तो यहाँ पर देखो एक कार्बन से OH जाएगा और दूसरे कार्बन से H जाएगा, क्या करेंगे ये बेटा, ये दोनों H2O बना देंगे। इसलिए मैंने ये नीचे करके लिखा था ताकि मैं आपको इजीली करके कंसेप्ट समझा सकूं। H2O बाहर निकल गया, अगर H2O बाहर निकल गया बेटा तो बचा क्या, CH2 CH2। अब ये एक एक बॉन्ड इनका टूटा है तो यहाँ पर सिंगल के बजाय डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। तो बेटा मैंने क्या बताया आपको, H2SO4 इज एक्टिंग एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट इज हेल्पिंग अस टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द गिविंग अल्कोहल। क्या बेटा, ये अल्कोहल है ना, और अल्कोहल से कैसे निकालोगे, फ्रॉम वन कार्बन OH जाएगा, उसके बराबर वाले कार्बन से आपको H निकालना है, और H और OH निकालने के बाद में क्या बना दोगे, डबल बॉन्ड बना दोगे और आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। अब यही क्वेश्चन ना जाने कितनी तरह से पूछा जा सकता था, मैं आपसे पूछ सकता हूँ इसी क्वेश्चन को 10 तरह से। मैं आपसे ये पूछ लूँ अल्कोहल को अगर मैं H2SO4 डालूं तो बताओ क्या बनेगा, ये भी हो सकता है। मैंने नहीं दिए ये वाले क्वेश्चंस। तो अल्कोहल क्या है ये, या H2SO4 क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मिला क्या, एल्कीन, ये क्वेश्चन हो गया। H2SO4 का काम बताओ क्या है, आपने ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अगर आप अल्कोहल से पानी निकालना चाहते हो तो कितने टेम्परेचर पर होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, देखो एक ही स्लाइड से कितने सारे क्वेश्चन बने। तो जब एएमयू में पेपर सेट किया जाता है और जब हमारे प्रोफेसर नाकारा होते हैं, उन्हें अगर पेपर बनाना होगा तो वो क्वेश्चन को इसी को बोल्ड कर देंगे। अगर मुझे दिया जाओ मैं नाकारा किसी का हूं तो मैं पीछे से उठाऊंगा क्वेश्चन, मैंने बनाया जल्दी जल्दी लिखा और मैंने पेपर दे दिया। बात समझ में आ रही है, बट इट इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपके लिए बेटा PYQs पढ़ना, उनको तैयार करना बहुत जरूरी है। और PYQs हमेशा वहां से तैयार करें, उस मतलब टीचर से पढ़ें जो आपको उसकी डेप्थ में जाके बता सके। आई होप समझ में आ रही होगी मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हिच क्लास ऑफ कंपाउंड आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। अभी बिल्कुल अभी पहला क्वेश्चन बताया था, आपने क्या किया, इथेनॉइक एसिड लिया, इथेनॉल लिया, आपस में रिएक्शन कराया, क्या बना, ईस्टर बना। और मैं आपको बोल रहा था कि ईस्टर का नेचर कैसा होता है, परफ्यूम बनाते हैं, बहुत फ्लेवरिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। तो मुझे तो कुछ कहना ही नहीं है इसमें, मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया यहाँ पर आप लोगों। तो मैंने बताया ना बेटा आपको कि यहाँ पर जब जो है पेपर बनाना होता है वो थोड़ा सा लेजी किस्म के होते हैं, तो वो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना को शुरू कर देते हैं। समझ में आ रही है बात, तो देख लो वहां पर ये। और ये क्वेश्चन कब आया, 2022-23 में। वो वाला कौन सा आया है, 2023-24 में। इसका मतलब उन्होंने इस क्वेश्चन से वो क्वेश्चन बनाया है। बात समझ में आ रही है ना बच्चों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ईस्टर एज वी हैव डिस्कस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ, फॉलोइंग रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ। अब देखो बेटा यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, राइट। यहां पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। यहां पर ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आपकी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन हो। एडिशन का मतलब क्या होता है, एडिशन का मतलब ये होता है कि एक सीट है, वहां पर जो है वो 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक और आके बैठ जाता है, बट 2 है एक और आके बैठ गया, तो कितना हो गया, एडिशन हो गया। उसके अंदर कोई गया तो नहीं, या अगर नहीं गया ये रिएक्शन कहलाती है एडिशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, एक कोई भी बेंच है उसमें 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक तीसरा आया उसको हटाया किसी एक को और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ गया। अब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब यहां पर ये देखो बेटा, आप खुद से जज कर लो, यहाँ 2 1 2 3 4 है ना, कार्बन कितना है 1 2 3 4 आर जो नजर आ रहे हैं आपको। मैंने आपको एडिशन की क्या एग्जांपल बताई कि एक बेंच पे 2 स्टूडेंट बैठे, एक और बैठ गया जाके, 3 हो गए ना, कोई कहीं से गया नहीं। पहले 2 थे बाद में 3, मतलब बढ़ गए, ये एडिशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, 2 थे एक नया आया जो पहले से मौजूद था उसे हटाया उसकी जगह बैठ गया, ये सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ गई। अब मैं देखो ये कितने आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, 1 2 3 4, आर कितने हैं 4, 1 2 3 4 4 है, कोई कहीं तो नहीं गया। कार्बन कितने 1 2, कार्बन कितने 1 2, कोई कार्बन कहीं नहीं गया, लेकिन हाइड्रोजन नया नजर आ रहा है आपको। हाइड्रोजन नया नजर आ रहा है, इसका मतलब कोई आके जुड़ गया, कोई बाहर नहीं गया, सिर्फ या तो एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये क्या होगा, ये होगा एडिशन। व्हाई इट इज सो, बिकॉज कोई एटम या मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल के नहीं गया, कोई नया आके जुड़ गया है। क्लियर है ना बेटा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन
विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 हैज कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपको अगर यहां पर C3H8 का स्ट्रक्चर पता होगा तो आप इजीली बता सकते हो कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। मैं बनाता हूं, कितना आसान है ये देखो। प्रोप कितने कार्बन हो गए? 3, ऑलरेडी 3 लिखे हुए, 1 2 3, एम आई राइट? ठीक है, एन लिखा हुआ है, प्रोपेन। एन मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। पक्का बच्चों? अब आपने यहां पर करना क्या है, अब आपको कार्बन कैसा होता है? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब 4 बॉन्ड होंगे उसके सराउंडिंग में। कितने बेटा? 4। इसके सराउंडिंग में कितना? 360 से देखो, इसके सराउंडिंग में सिर्फ 1 है, मतलब 3 और होने चाहिए। तो ये आ गया 1 2 और यहां पर 3, एम आई राइट बेटा? यहां क्या लगा हुआ होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसके सराउंडिंग में देखो, इसके सराउंडिंग में 1 और 2, 360 से देखना है ऐसे। तो आपको चारों तरफ देखना है, एक तरफ नहीं, ना आगे ना पीछे, पूरा। अगर आप इसके चारों तरफ देखोगे तो 1 और 1 2 बचे, अभी 2, मतलब इसके पास में 2 हाइड्रोजन, H और H। अब आ जाओ इधर, इसमें कितना नजर आ रहा है? 360 से देखोगे बेटा सिर्फ 1, मतलब क्या हो गया? 3 और हो गए। तो 3 कौन से हो गए बेटा? H H H। आप बेटा क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आप देख सकते हो कि इसमें कितने, क्या हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इस कार्बन के पास देखो 360 में देखना है, 1 2 3 4, एम आई राइट? इसके पास कितने हैं? 360 में देखना है, 1 2 3 4, एम आई राइट? इसमें देखना है कितने? 360 में देखना है, 1 2 3 4, कितने हो गए बेटा? सब में 4 है। ये पहले क्लियर करना, तब काउंट करना। कोवेलेंट कौन सा होता है? जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होगा या कार्बन कार्बन के बीच में होगा। कितने काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा। क्या दे रखा है बेटा आपको? प्रोपेन। तो कभी कभी आपने देखा होगा बेटा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या भी मैं वो ऑमिट किए जाते हैं। ऑमिट करने की वजह क्या होती है बेटा उनको? क्योंकि उनके अंदर ऑप्शन मौजूद नहीं है या कुछ भी है, तो वहां पर वो क्या हो जाते हैं? ऑमिट। फिर उसी हिसाब से आपकी मतलब नंबरिंग जो होती है या जो कट ऑफ जाती है वो सी के अकॉर्डिंग जाती है। आपने काउंट किए, कितने आ रहे हैं बेटा? देखो 1 2 3 4। अच्छा एक चीज और, फार्मूला क्या है? C3H8। क्या बेटा? C3H8। 1 2 3, 3 हाइड्रोजन हो गए, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि C3H8 का इसके अलावा तो कोई फार्मूला हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई बच्चों? तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज 10। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है बेटा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन लैबोरेटरी वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ये आपकी एनसीईआरटी में एक येलो कॉलम दे रखा है 3rd पेज पर, कार्बोनेट्स कंपाउंड में। ठीक है, उसमें येलो पेज पर एक उन्होंने यहाँ पर एक फॉलोअर था साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले यूरिया बनाया था, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है बेटा। इसका आंसर है जो सिर्फ आप लोगों को याद करना है, नथिंग इज कंसेप्चुअल इन इट, बस आपको याद करना है, दैट इज अमोनियम साइनेट। क्या बेटा? अमोनियम साइनेट। तो यहाँ पर जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, यूरिया जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, किसने बनाया था? फॉलर ने बनाया था। किससे बनाया था? अमोनियम साइनेट से। अगर आपसे यहाँ पर कोई ये पूछ ले व्हाट इज द फार्मूला ऑफ यूरिया, तो आप फार्मूला यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये होगा NH2C डबल बॉन्ड O NH2। बेटा आपको सब चीजों के लिए तैयार रहना है। सब चीजों का मतलब यहाँ पर ये नहीं जैसे जो बुक में लिखा हुआ है वो, आपको आसपास की चीजों को भी इकट्ठा करके अपने कंसेप्ट क्लियर करने, जैसे हमने आज इस पीवाईक्यू में देखा। हमने सिर्फ पीवाईक्यू में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, उसके जो आसपास की चीजें, जो पॉसिबिलिटी जिनका क्वेश्चन बन सकते थे, वो हमने इसको डिस्कस किए। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आए होंगे पीवाईक्यूज। आप इनकी बेटा प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छी से, और आपको कुछ भी लगता है कि यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आई, तो ये वीडियो आपकी वेंटोरिया क्लासेस के नाम से जो चैनल है उस पर अवेलेबल है। आप जाइए, खूब कमेंट कीजिए, पूछिए कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि ये चीज समझ में नहीं आई या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जस्ट टू टेल मी, आई विल रिकॉर्ड दिस वीडियो अगेन। ठीक है, और इसके अलावा बेटा हम लोग अपना बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं 14 नवंबर से। इसके लिए ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए विद द सेम नेम वेंटोरिया क्लासेस एंड जॉइन अवर बैचेस। होपफुली आपको मजा आया होगा, और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ, हमारे कोर्स के साथ जुड़िए, और आपको बहुत ये जानकर बहुत खुशी होगी तो बेटा हम लोगों का कोर्स बहुत बहुत नॉमिनल प्राइस में, इवन थ्रू आउट द इंडिया कोई इतने कम में प्रोवाइड नहीं करा सकता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अभी यहाँ पर ऐसा पढ़ा रहे हैं बेटा, आप जब हमारी क्लासेस में आएंगे आपको खुद अंदाजा होगा कि नहीं, आपने हमारे साथ जुड़ के कोई गलती नहीं की है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।